पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस पावर प्लांट की तामीर को अब किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं। 1200 मेगावाट का यह पावर प्लांट पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 10 अरब यूनिट सस्ती बिजली की मुहैया करेगा। ये कब तक मुकम्मल होगा और इसके बाद पाकिस्तान में टोटल न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार कहां तक पहुंच जाएगी, ये आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 2 गुना हुई हैं गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान। ये कितने लाख टन हो गई हैं और हम टोटल पैदावार का कितने फीसद फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं, ये तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विश पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बैनुल-अक़वामी मंजूरी हासिल कर चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसके लिए सेफ गार्ड एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद अब इसके रास्ते में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुत्तफ़िका तौर पर इसे मंजूर किया है। यह एग्रीमेंट ज़रूरी होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि दुनिया भर में पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई को फ़रोग़ दिया जा सके, आलमी अदम फैलाव जो है उसे फ़रोग़ दिया जा सके और हफाजती जो तदाबीर हैं उनकी पासदारी जो है उसे इंश्योर करवाया जा सके। 1200 मेगावाट का ये पावर प्लांट इस वक्त पंजाब में चश्मा के एरिया में मियांवाली के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन है। सालाना ये 9 से 10 अरब यूनिट सस्ती बिजली के पैदा किया करेगा। इस वक्त पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं, जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 3530 मेगावाट है और ये साल का 90% से ज़्यादा अरसा चलते रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, हर मौसम ये चलते रहते हैं। सिर्फ चंद रोज़ के लिए ये रूटीन की मेंटेनेंस के लिए या फ्यूल रिचार्ज के लिए इनको बंद किया जाता है। 1.5 से 2 साल बाद इनके अंदर फ्यूल डालने की ज़रूरत पेश आती है। अभी जो नया पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा। सन 2030 तक इसने मुकम्मल हो जाना है। 2030 में जब ये मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर से बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 4730 मेगावाट हो जाएगी। इस वक्त हम औसतन हर साल तकरीबन 22 अरब यूनिट्स जो हैं वो न्यूक्लियर से हासिल करते हैं। जब ये प्लांट मुकम्मल होगा तो हम 32 अरब यूनिट्स हर साल न्यूक्लियर से हासिल करेंगे। न्यूक्लियर से बिजली पैदा करना इंतहाई सस्ता है। उसकी फ्यूल कॉस्ट जो है सिर्फ 2 रुपये फी यूनिट आती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने न्यूक्लियर लगाने के लिए जो कर्जा लिया वो किस रेट पर लिया, उसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट देनी है तो वो किस रेट पर देनी है। तो पाकिस्तान में ये तमाम खर्चे डालकर न्यूक्लियर से बिजली जो पैदा होती है वो 18 रुपये यूनिट है। ये इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड कोयले की निस्बत कहीं सस्ती है। इंपोर्टेड गैस से हमें जो बिजली मिलती है वो कुछ 24 से 36 रुपये के दरमियान मिलती है। बहुत महंगी बिजली होती है। फिर इस बिजली का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये लो कार्बन बिजली होती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मिकदार के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने का तजर्बा है वो 100 साल के करीब हो चुका है। यानी कि जिस मिकदार में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं, जिस हिफाजत से हमने चलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई हमारे यहाँ बड़ा सानिया नहीं हुआ इंडिया की तरह। तो हमारे पास बहुत सेफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, एक 100 साल के करीब जिसको कहा जाता है। अब जो हमारे पास इस वक्त 6 ऑपरेशन, उनमें से 4 तो चश्मा मियांवाली के करीब हैं जो कि 1330 मेगावाट के हैं। 2 जो पावर प्लांट हैं वो कराची में लगे हैं, कैनप 2 और कैनप 3 1100 मेगावाट के वो हैं। ये पावर प्लांट भी हम 7वां जो लगा रहे हैं वो चाइना के ताउन से लगा रहे हैं। तकरीबन 5 अरब डॉलर इसके ऊपर लागत आएगी मजमूई तौर पर। इसके रेट पर बहुत सारा एक वबाल उठा था, कहा जा रहा था महंगा लगाया जा रहा है। इट डिपेंड से कितने का लगता है, लेकिन चाइना से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत और फ्यूल सप्लाई के तहत और इस रिएक्टर की कॉपरेशन के लिए तहत ये ज़रूरी था कि ये जो एग्रीमेंट हमने IAEA से किया है इसे बाकायदा तौर पर उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करता, तभी जाकर हम इसकी कंस्ट्रक्शन जारी और साई रख सकते थे। वरना हम इसकी कंस्ट्रक्शन जारी और साई ना रख सकते। आलमी कवानीन के तहत जिस तरह ईरान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना पा रहा, हमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से रोका जा सकता था। तो एक बड़ा संग मील पाकिस्तान ने अबूर किया है। फिर पाकिस्तान ने पिछले साल अपनी 18% बिजली जो है वो न्यूक्लियर से पैदा की है और एक बहुत बड़ा चंक है। हालांकि हमारी टोटल कैपेसिटी में न्यूक्लियर का हिस्सा कुछ 7-8% है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन हम न्यूक्लियर से ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं क्योंकि ये हर वक्त अवेलेबल होती है, निस्बतन दरमियाने दर्जे की महंगी होती है। ना सस्ती कह सकते हैं ना इसे महंगी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ
ये माहौल दोस्त भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम प्रोड्यूस होती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान से जो फ्रूट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स में 2 गुना इजाफा हुआ है। 2015-16 के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 44 से 45 अरब रुपए का फ्रूट एक्सपोर्ट किया था। हमने पिछले साल इसी को 99 अरब रुपया किया है। और अगर हम मिकदार की बात करें तो हम लोगों ने पिछले साल 9,28,000 टन फ्रूट एक्सपोर्ट किया है। अब हमारे बहुत सारे नाज़रीन कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में फ्रूट महंगा है, इसकी वजह फ्रूट एक्सपोर्ट होना भी है। तो जनाबे वाला, हम हर साल 90 लाख टन फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास 30 अकसाम के फल ऐसे हैं जो कमर्शियली पैदा किए जाते हैं, जिनकी पैदावार लोग बेचने के लिए करते हैं। अब जैसे एवोकाडो पाकिस्तान में चंद इलाकों के अंदर लोग ट्रायल बेसिस पे लगा रहे हैं, उग भी रहा है, लेकिन वो कमर्शियल फ्रूट अभी पाकिस्तान का नहीं बना। नेक्ट्रीन है, या इवन आप समझ लीजिए कि ड्रैगन फ्रूट है, ये भी कोई कमर्शियल फ्रूट अभी नहीं हुआ। तो जो कमर्शियल फ्रूट है, आम है, केला है, सेब है, किन्नो है, माल्टा है, चेरी है, इसके अलावा आपकी स्ट्रॉबेरी आजकल चल रही है, ग्रेप फ्रूट है, ये वो हैं जो रूटीन के हमारे फ्रूट्स हैं जो कमर्शियल बने होते हैं, जो आपको इवन रेडियो पे मिल जाते हैं, आप इजीली उन्हें खरीद सकते हैं, बहुत महंगे फ्रूट नहीं है। तो अगर हम 90 लाख टन में से सिर्फ 9 लाख टन अगर फरोख्त करते हैं दुनिया को, और ये हमारा प्रीमियम तरीन फ्रूट होता है, इसकी वजह से किसान को ज़्यादा रेट मिलता है, तो उसमें कोई कबात नहीं, और ना ही इसकी वजह से हमारी कीमत बढ़ती है। हमारी कीमत इस वजह से बढ़ती है कि हमारे यहाँ फ्रूट पकने के बाद ज़ाया बहुत हो जाता है। 30 से 40% फ्रूट हमारा ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक तो उसे तोड़ने के जदीद ज़राए नहीं हैं, फिर उसकी पैकेजिंग हम पुराने तरीके से करते हैं, फिर उसके स्टोरेज के मसाइल हैं, कोल्ड स्टोरेजेस के हमारे पास मसाइल हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं करते। और फिर हमें आदत है फ्रेश फ्रूट खाने की। दुनिया में ड्राइड फ्रूट खाया जाता है, दुनिया में उसको पल्प में कन्वर्ट कर लिया जाता है, प्यूरी बना ली जाती है, बहुत सारी बेकरीज आइटम में वो इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ इसकी मिकदार 1 से 2% है। तो हमारे यहाँ फ्रूट एक्सपोर्ट होने की वजह से महंगा नहीं है, हमारे यहाँ गोश्त एक्सपोर्ट होने की वजह से महंगा नहीं है। ये चीज़ें हमारे पास इसलिए महंगी हैं कि हम लोग एक तो उनकी वो पैदावार नहीं करते जो आलमी सतह पर लोग कर रहे हैं। फी एकड़ पैदावार हमारी कम है, फी जानवर हमारी पैदावार कम है दूध और गोश्त की, और फिर जो पैदावार है बाद में ज़ाया होती है, वो हमारी सब्जियां हों, हमारे फल हों, हमारी फसलें हों, वो जब 30 से 40% ज़ाया हो जाएंगी, किसान को नुकसान होगा। तो बताइए, तो वो बड़ा नुकसान है या 10% एक्सपोर्ट बड़ा नुकसान है? तो हमें इस 40% के नुकसान को घटाना होगा, तभी जाकर हम लोगों को सस्ती और न्यूट्रिशियस चीज़ें मुहैया कर सकेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।